होली आई रे कन्हाई रंग छलके सुना दे जरा बांसुरी। होली आई रे होली आई रे। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध हिंदी फिल्म का गाना है। क्या आपने कभी ये गाना सुना है? शायद नहीं। लेकिन इस गाने के माध्यम से आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि सोनालिका ई गुरुकुल में आज हम आपके लिए होली के त्योहार की एक कहानी लेकर आए हैं। और हाँ, जैसा कि आपने इस गाने में सुना, ये कहानी कन्हैया यानी कि श्री कृष्ण और राधा की है। तो शुरू करें कहानी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उन्होंने अत्याचारी कंस का वध करने के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। लेकिन जैसे ही कंस को इस बारे में पता चला तो उसने श्री कृष्ण का अंत करने के लिए कई नीच चालें चली। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण एक शिशु ही थे, तब कंस ने पूतना नामक एक राक्षसी को उनके पास भेजा। पूतना ने एक पालन पोषण करने वाली स्त्री का रूप धारण किया और वो श्री कृष्ण के घर पहुंच गई। वहां श्री कृष्ण की माता यशोदा ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिलवाने के लिए खुशी खुशी उन्हें उस औरत को दे दिया। लेकिन पूतना ने छल से श्री कृष्ण को अपना जहरीला दूध पिलाने की कोशिश की। उन्होंने दूध पी तो लिया, लेकिन जाहिर सी बात है उस जहर का उन पर कोई असर नहीं हुआ, सिवाय इसके कि उनका रंग बिल्कुल काला पड़ गया। हाँ, ये बात और है कि पूतना का नाश श्री कृष्ण ने उसी समय कर दिया, लेकिन तभी से उन्हें श्याम और घनश्याम जैसे नामों से जाना जाने लगा। जैसे जैसे वे बड़े हुए तो गांव के बाकी ग्वाल बालों और गोपियों के साथ खेलने जाने लगे। वहीं सारी गोपियों में से उनकी एक प्रिय मित्र थी राधा, जो उन्हें उनके काले रंग की वजह से अक्सर चिढ़ाया करती थी। श्री कृष्ण को राधा के गोरे रंग से बहुत चिढ़ होती थी, पर धीरे धीरे जब वे बड़े हुए और राधा से प्रेम करने लगे तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि क्या पता उनके काले रंग की वजह से राधा उन्हें पसंद करेगी भी या नहीं। इस कारण से वे स्वयं को अलग महसूस करने लगे। वे अक्सर अपनी माता यशोदा से ये बात किया करते थे, लेकिन वे हमेशा उन्हें समझा बुझाकर इस बात को टाल दिया करती थी। एक दिन जब सभी गोपियों सहित राधा श्री कृष्ण को छेड़ रही थी, तो उस दिन श्री कृष्ण कुछ ज्यादा ही चिढ़ गए और गुस्से में आकर अपने घर चले गए। वहां पहुंचकर जब उन्होंने अपनी माता को देखा तो उनसे पूछने लगे, माँ, भला प्रकृति ने ऐसा अन्याय क्यों किया? राधा को इतना गोरा और मुझे इतना काला क्यों बनाया? माता यशोदा ने अपने पुत्र को दुखी देखकर उनसे कहा, कान्हा, दुखी न हो। तो क्या हुआ अगर प्रकृति ने तुम्हें और राधा को एक जैसा रंग नहीं दिया? कैसा रहेगा अगर तुम स्वयं अपने ही रंग में राधा को भी रंग दो? इस तरह तुम्हारा और राधा का रंग भी एक सा हो जाएगा और तुम्हारी शिकायत भी दूर हो जाएगी। अब श्री कृष्ण तो थे ही नटखट। उन्हें अपनी माँ का ये सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत अपने ग्वाले मित्रों के साथ मिलकर अलग अलग रंग बनाने शुरू किए और बस राधा को रंग लगाने के लिए ब्रज पहुंच। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ मिलकर राधा और बाकी गोपियों को जमकर रंग लगाया। रंगों से खेलते खेलते सभी का रंग एक सा हो गया था, मानो सब लोग एक दूसरे के रंग में रंग गए हों। नटखट कन्हैया की ये शरारत सभी ब्रजवासियों को बड़ा ही आनंद दे रही थी और ऐसा माना जाता है कि उस दिन से होलिका दहन के दूसरे ही दिन रंगों की होली खेलने की प्रथा शुरू हुई, जिसे आज भी उसी उत्साह और उमंग से राधा और कृष्ण के अटूट प्रेम को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। तब से हर साल बसंत के मौसम में फागुन के महीने में होली मनाई जाती है। होली की पहली रात को लोग होलिका दहन करते हैं, जिसमें पॉपकॉर्न, अनाज,
नारियल और चने फेंकते हैं और अगले ही दिन एक दूसरे पर रंगीन पानी फेंककर और एक दूसरे को रंग लगाकर होली मनाई जाती है। इस दिन घरों में गुजिया, जलेबी, ठंडाई जैसे पकवान बनते हैं और ये त्योहार सब लोग मिलजुल के मनाते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में होली अलग अलग तरीकों से मनाई जरूर जाती है, लेकिन इस त्योहार का मूल मूल्य बिल्कुल एक है, जो कि है बुराई पे सच्चाई की जीत का जश्न मनाना। और क्या आप जानते हैं बच्चों कि जहां भारत के हर स्थान पर होली सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए मनाई जाती है, वहीं मथुरा, वृंदावन और ब्रज में होली के इस त्योहार को 40 दिन के लिए मनाया जाता है। और हाँ, यहाँ की होली ठीक वैसे ही खेली जाती है जैसे श्री कृष्ण खेला करते थे। यहाँ की होली बहुत ही अद्वितीय होती है और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। यहाँ लड्डू होली, लठमार होली, फूलों की होली, अबीर और रंगों से खेले जाने वाली होली जैसे अलग अलग तरीकों से होली के इस त्योहार को मनाया जाता है। राधा कृष्ण के गीत गाकर और फगुआ नाच के इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो ब्रजधाम में हर जगह की होली का अपना अलग ही स्वाद है, लेकिन बरसाने की होली कुछ अलग ही होती है। इस होली को लठमार होली कहते हैं। इसमें राधा कृष्ण की वेशभूषा में लोग रासलीला रचते हैं और महिलाएं पुरुषों पर लठ से वार करती है और पुरुषों को उनसे बचना पड़ता है। इस लठमार होली के पीछे एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण नंदगांव से बरसाना होली खेलने के लिए आया करते थे और वहां पहुंच के जब वो सभी गोपियों को छेड़ा करते थे, तो सारी गोपियां राधा सहित उन्हें और उनके सारे मित्रों को लाठी से मारा करती थी और वे सभी उनसे बच के भागा करते थे। तो बस आज भी बरसाना के लोग इसी परंपरा का पालन कर रहे हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो इस बार होली में बड़े मजे कीजिए। फूलों से, रंगों से जैसे दिल चाहे वैसे होली खेलिए और सभी के जीवन में शांति और खुशी का संदेश फैलाने का प्रयास कीजिए। आप सबको हमारी ओर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली।